नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम पावरमैन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एनटीपीसी मेंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं एग्जाम्स से क्वेश्चंस बनने की। जी हाँ, वो टॉपिक है आपका हिमालय। तो हिमालय को जो बेटा है हम तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला, व्हाट इज़ द ओरिजिन, उसका उद्भव कैसा है, कैसे वो बना। दूसरा, उसका क्लासिफिकेशन, हिमालय क्या है। और तीसरा, हिमालय के पासेस। तो आज जो है मैं इसके सेंटर पार्ट की बात करूंगा कि हिमालय वास्तव में है क्या, हिमालय में क्या क्या है, हिमालय की जो इंपॉर्टेंट वैलीज है, माउंटेन पीक्स है, उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज है, आज हम उसकी सब की बात करेंगे। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। तो देखिए, हिमालय जो है अगर मैं देखूं तो आपको सबको पता है हिमालय जो आपके नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट तक है, यानी कि उत्तर से उत्तर पूर्व तक जो है आपका हिमालय है। तो मैं इसको अगर डायग्राम में देखना चाहूँ तो कि हम पूरा जो है पढ़ेंगे विद डायग्राम पढ़ेंगे, विद मैपिंग पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, हिमालय जो है उसको आपको बिल्कुल सीक्वेंस से है वो आपको पढ़ना है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से रखते हुए इसको आपको पढ़ते रहना है। तो अपन इसकी पहले आउटलाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर जो है हम इस पूरे हिमालय को यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे। ये उत्तराखंड का एरिया हो जाता है, इधर आपके सिक्किम, इधर जो है आपके अरुणाचल का पार्ट आ जाता है। ओके, देखिए अब आगे यहां जो है बेटा हिमालय जो है, टॉपिक है हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। क्लियर? अब देखिए आप इसमें यहां पर जो है हिमालय को मैं बांटता हूं चार भागों में। ओके, वी आर गोइंग टू डिवाइड 4 पार्ट्स। क्लियर? फर्स्ट जो पार्ट है बेटा, इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा है और नॉर्थ की ओर है। कहां पर है? नॉर्थ की ओर है। इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कि इसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। सेकंड जो भाग है थोड़ा ऊंचा है और बड़ा है। ठीक है, बड़ा भी है और ऊंचा भी है। दैट्स व्हाई इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। ये जो है हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा ये वाला हिमालय आपको देगा। क्लियर? इसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय। थर्ड जो है इसके साउथ का पार्ट है, ये थोड़ा उससे छोटा है, थोड़ा उससे छोटा है बेटा ये वाला। क्लियर? उसके साउथ में है, पैरेलल है, एक दूसरे के दक्षिण में है ये। तो ये जो हिमालय है इससे कहा जाता है मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय। क्लियर? और जो फोर्थ है, ओके, फोर्थ आप देखिए, फोर्थ जो है वो थोड़ा बाहर की ओर है, छोटा है और बाहर है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं आउटर हिमालय, यानी कि बाह्य हिमालय। तो इसको आप शिवालिक भी कहते हैं। तो स्टडी के हिसाब से हिमालय के जो है हम यहां पर 4 भाग करते हैं: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और आउटर या बाह्य हिमालय। अब यहां अगर हम इसे ड्रॉ करें तो फर्स्ट जो हिमालय है, फर्स्ट जो हिमालय बेटा वो इस प्रकार से, ये आपका फर्स्ट हिमालय है। इसको आपने क्या नाम दिया? इसको हमने दिया ट्रांस हिमालय। अब हम देखिए इसकी जो मेन पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सर, इसका जो एक पीक है वो इंपॉर्टेंट यहां पर है और ये तिब्बत में है। कहां पर है? ये बेटा तिब्बत में। क्लियर? और इसे कहते हैं माउंट कैलाश, यानी कि ये है आपके कैलाश पर्वत।
कैलाश पर्वत जो है इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो है कहां पर सर? वो तिब्बत में है। ये तिब्बत है, ये नेपाल है, और यहां क्या है? भूटान। क्लियर? तो कहां है? तिब्बत में है। दूसरी जो पीक है बेटा वो आपको यहां देखनी है। ये जो पीक है ये पीक भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका नाम है K2। क्या नाम है इसका? K2। K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है, 8611 मीटर। एंड इट इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की दूसरी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये दोनों जो पर्वत चोटियां हैं ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसका पार्ट है बेटा, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, और यहां पर दो लेक का फॉर्मेशन होता है, दो यहां पर झील बनती है। ठीक है, यहां पर दो लेक्स हैं, दो झील हैं इस प्रकार से। फर्स्ट जो झील है, इस झील का तो नाम है बेटा, ये जो झील है बेटा इसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है इसका? मानसरोवर झील। और इसका नाम है राक्षस ताल झील। तो यहां पर दो लेक हैं, एक तो मानसरोवर और एक राक्षस ताल। तो ये दोनों जो पर्वत चोटियां हैं वो ट्रांस हिमालय में आती है, और इसी एरिया से जो है 3 इंपॉर्टेंट नदियां इंडिया में आती हैं, जिसमें पहली है आपके इंडस रिवर, दूसरी है सतलुज और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ओके, और इस ट्रांस हिमालय को जो है बेटा इसको पार हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस या पार हिमालय भी कहा जाता है। तो ये जो है आपके फर्स्ट हिमालय है ट्रांस हिमालय, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो तिब्बत, अक्साई चीन एंड पीओके में आता है। क्लियर? अब है सेकंड हिमालय। सेकंड जो हिमालय है वो इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से उसका फॉर्मेशन है। तो ये दूसरा हिमालय है और इसका नाम है ग्रेट हिमालय, यानी कि महान हिमालय। तो ये जो है वो है आपके महान हिमालय। सेकंड जो है वो है महान हिमालय। क्लियर? अब इसकी पीक्स देखते हैं। मैंने कहा सबसे ऊंचा है, तो इसकी हम पीक देखें तो इसमें जो पीक्स हैं वो आप देखिए एक बार। फर्स्टली आप ये वाली पीक देखिए। ये जो पीक है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर एक माउंटेन पीक है सिक्किम में, एक माउंटेन पीक जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, एक माउंटेन पीक मैं आपको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी जो है यहां पर पर्वत चोटियां हैं। एक पीक जो है वो आप यहां कर लीजिए ड्रॉ। तो यहां पर कुछ पर्वत चोटियां हैं, इनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। वो सारी जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करने वाली है। ठीक बेटा, ये जो पर्वत चोटी है इसका नाम तो है एवरेस्ट। ये है माउंट एवरेस्ट। ये है कंचनजंगा। क्या ये है कंचनजंगा। ओके, बिल्कुल ध्यान से आपको नोट करना है। ये है लाहत्से, माउंट लाहत्से। ये है नंदा देवी, नंदा देवी। और ये जो पर्वत चोटी है, ओके, इस पर्वत चोटी का नाम है मकालू। क्लियर? तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा, फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन पीक लाहत्से एंड फिफ्थ मकालू। तो ये विश्व की जो टॉप हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं बेटा वो सारी की सारी जो है यहां पर है।
केटू को छोड़ दें तो जो बाकी सारी है उनका संबंध ग्रेट हिमालय से है, यानी कि महान हिमालय से है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, सेकंड कंचनजंगा है और थर्ड जो है वो नंदा देवी उत्तराखंड है। केटू पीओके में आता है, बट पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन भारत संप्रभु क्षेत्र है। और भारत के मैप में पीओके जो है, जो 31 अक्टूबर 2019 को जो मैप जारी हुआ इंडियन गवर्नमेंट का, उस मैप के अनुसार पीओके जो है लद्दाख का पार्ट दिखाया गया है, तो लद्दाख आप इसको मानेंगे। तो यहाँ की जो है ये हाईएस्ट पीक्स हैं। इसके अलावा इसमें और जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा। यहाँ पे एक टेम्पल है उत्तराखंड में, और इसका नाम है केदारनाथ। कौन सा बेटा? केदारनाथ। आपको ध्यान हो 5 नवंबर 2021 को 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ की यात्रा पे गए थे। 2013 की जो बाढ़ आई थी उसके बाद मोदी जी जो हैं वो इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और 2021 में जब 5 नवंबर को गए वो, तो यहाँ पर उन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है। तो ध्यान रखें, केदारनाथ जो है वो आपके ग्रेट हिमालय में आता है। उसके अलावा यहाँ पर है बद्रीनाथ। तो दोनों जो केदारनाथ बद्रीनाथ है ये बेटा उत्तराखंड में है और दोनों ही ग्रेट हिमालय में आते हैं, महान हिमालय में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये महान हिमालय क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से आप नोट करें, इस बहुत रेयर जो है मैप पे जो अक्सर बनने जा रहा है। उसके बाद जो हिमालय है ये हिमालय है मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय जो है बेटा ये थोड़ा टुकड़ों में है। किसमें? ये इस प्रकार से मैं इसको जो है गैप में डिवाइड करता हूं कि गैप में है, ठीक है, गैप्स में है, इस प्रकार से ये, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से ये, ठीक है, इस प्रकार से बनता है ये। तो ये है आपका कौन सा? मध्य हिमालय। तो नाम हो गया इसका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। अब देखिए, यदि मध्य हिमालय जो है बेटा ये जम्मू कश्मीर में है तो इसका नाम अलग होगा। हिमाचल प्रदेश में है तो नाम अलग होगा। उत्तराखंड में है तो नाम अलग है, और नेपाल बॉर्डर पर है तो नाम इसका अलग होगा। तो ये जो नाम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, सो बी केयरफुल, उसको नोट करें। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है पीर पंजाल। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है धौलाधार। क्या कहते हैं इसको? धौलाधार। उत्तराखंड में, ध्यान रखिए, उत्तराखंड में जो है इसका इंपॉर्टेंट नाम है और वो नाम है बेटा नागटिब्बा। क्या नाम है? नागटिब्बा। और नेपाल बॉर्डर पर इसे कहा जाता है महाभारत। तो मध्य हिमालय के 4 नाम हो गए, क्लियर? पहला पीर पंजाल, दूसरा धौलाधार, तीसरा जो है वो है नागटिब्बा। चलिए, क्लियर? तो ये 4 नाम हो गए। अब देखिए यहां पर मध्य हिमालय पर जो है सर्दियों में बर्फ गिरती है, गर्मियों में पिघल जाती है। सर्दियों में बर्फ गिरती, गर्मियों में पिघल जाती है। तो यहां पर बेटा क्योंकि ऊंचाई कम है तो यहां पर जो लोग पशु पालक हैं, मतलब जैसे गुज्जर है, गुज्जर, बकरवाल है, देशज, भूटिया जनजातियां यहाँ की, तो ये जो है अपने पशु को लेके कहाँ आते हैं? मैदानों में आ जाते हैं जब सर्दियां होती है। क्यों? सर्दियों में बर्फ गिरती है तो पशु को चारा नहीं मिलता, और गर्मियां होगी तो बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी तो यहां पर क्या बनेंगे? घास के मैदान बनेंगे। क्या बनेंगे? घास के मैदान। और उन घास के मैदानों को, किसको? जो घास के मैदान बनते हैं उन घास के मैदानों को कश्मीर में तो कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है कश्मीर में? मर्ग कहते हैं। और उन्हें बुगियाल कहा जाता है उत्तराखंड में।
कहाँ कहते हैं उन्हें? बुगियाल उत्तराखंड में। तो सर ये मध्य हिमालय में है, वो घास के मैदान बन जाते हैं। जैसे मान लो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सब क्या बेटा? ग्रास लैंड है। तो ये जो जनजातियां हैं, जैसे ही गर्मियां हुई वापस क्या कहाँ आएगी? अपने घरों की ओर आ जाएगी। तो इन जनजातियों को मौसम के कारण, ऋतु के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो इसे बोलते हैं ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन। और बेटा ये होता है मध्य हिमालय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। कौन सा हिमालय ऋतु प्रवास के लिए उत्तरदायी है? तो वह है मध्य हिमालय। उसको अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो शहर पाए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ शिमला है, ओके, शिमला है, आपके कुल्लू है, मनाली है, कांगड़ा है, सोलन है। जो सब क्या इंपॉर्टेंट यहाँ के शहर है। उत्तराखंड में आइए आप, यहाँ तो यहाँ पर अल्मोड़ा है, रानी खेत है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में ऊपर तो यहाँ पर दार्जिलिंग है। तो ये सब जो है इसके क्या है? महत्वपूर्ण शहर हैं, इंपॉर्टेंट शहर हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो लास्ट है, वो लास्ट जो रेंज है वो मैं दिखाता हूं आपको। शिवालिक जो रेंज है हम उसकी बात करते हैं। ये शिवालिक रेंज जो बेटा इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से ये रेंज जाती है शिवालिक, ठीक है, इस प्रकार से। और कहां आ रही है? अरुणाचल में। इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान से लेकर कहां तक है? आपके अरुणाचल तक है। क्लियर? इधर तो क्या है? इधर तो पाकिस्तान है। और इधर अरुणाचल में जो लास्ट एरिया आता है वो आता है अबोर का। कौन सा आता है? अबोर। अबोर का क्षेत्र आता है। तो शिवालिक जो है सबसे बाहर है, सबसे आउटर है। क्लियर? तो ये क्या है? ये है शिवालिक। अब अगर आपसे पूछे कि हिमालय की श्रेणियां बताइए, हिमालय की श्रेणियां, तो बेटा सबसे ऊपर जो श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम श्रेणी। कौन श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी। उसके नीचे जो है वो है लद्दाख श्रेणी। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसके नीचे जाओगे, इसके नीचे है जास्कर श्रेणी। कौन सी है? जास्कर। इसके नीचे जाओगे तो इसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी। देखिए ये रहा पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। और सबसे नीचे आओगे तो कौन सा है? शिवालिक। तो अगर आपसे पूछे कि हिमालय की जो श्रेणियां हैं उन्हें नॉर्थ से साउथ के क्रम में अरेंज करो, तो बेटा ये है। सबसे ऊपर कौन सी? काराकोरम है, नीचे लद्दाख है, उसके नीचे जास्कर है, पीर पंजाल, शिवालिक है। तो ये सारी श्रेणियां यहां पर हैं। क्लियर? तो ऐसे जो है आपको सारा ही जो है डायग्राम के साथ इसको पढ़ना है और नोट करना है। क्लियर? हाँ। अब हमने देखे कि यहां पर इंपॉर्टेंट शहर भी हैं। तो देखो जो काराकोरम है बेटा, इस काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इसे उच्च एशिया की, किसे? इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ मतलब बैकबोन। सारा बहुत बिल्कुल ध्यान रखना, काराकोरम जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? हाँ। तो यहां पर जो है ये उच्च एशिया की रीढ़ है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट शहर थे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये आपके पीर पंजाल में आते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली ये धौलाधार में आते हैं। अल्मोड़ा, रानीखेत जो है ये आपके नैनीताल है, ये आपके उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट ये शहर हैं। तो हमने देखा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को हमने बांटा यहाँ पर 4 भागों में। तो इसके ये 4 भाग हो गए, चारों ही भाग जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हिमालय का ये पूरा विस्तार है। क्लियर? अब जो सिडनी बोराड है उन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर क्या क्या विभाजन किया है। किसके आधार बेटा? नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय का विभाजन किया है।
सिडनी बोरार्ड ने, और उन्होंने हिमालय को जो बांटा है वो मुख्यतः से 4 भागों में बांटा है। पंजाब कश्मीर हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो हिमालय के वो जो है वह उसका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ऐसे ही जो है मैं सारी जो है आपके लिए जो सीरीज है वो समय समय पर लेके आता रहूंगा, हर एक टॉपिक वाइज, जो कि आपके एनटीपीसी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, पावर माइंड इंस्टीट्यूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।